हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ट्रेडर पर। आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे सुजलोन के बारे में, सुजलोन के टेक्निकल एनालिसिस, सुजलोन के फंडामेंटल, सुजलोन की हिस्ट्री के बारे में, इन सभी के बारे में जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के फंडामेंटल, उस कंपनी के टेक्निकल, उसकी बैलेंस शीट, उसको कंपनी क्या करती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब जानने की अपन को कोशिश करनी चाहिए। तभी जाके अपन को किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अरे भाई साहब, अगर तुम आज शादी करते हो किसी लड़की से, उसके बारे में, उसका इतिहास जानते हो, उस लड़की का, उसका फ्यूचर जानते हो, उसकी कितने बीएफ थे वगैरह वगैरह, ये सब जानने की चुल मची रहती है तुम्हारा। लेकिन किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो लाखों का, फिर भी उस कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सब नहीं जानते और तुमको सीधा सीधा घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है भाई साहब। और बोलते हो कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसका थोड़ा सा चार्ट देखो तो तुमको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट एक पैसों का कुआ है भाई साहब, पैसों का कुआ, उसमें डुबकी लगा लो। तो यही सब जानने के लिए अपन आज सुजलोन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है, तो मैं इस पे थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करूँगा। क्योंकि अपन को भारी लैंग्वेज नहीं आती भाई साहब, इंग्लिश से नफरत है अपन को। आज से एक साल पहले मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। ऐसे तो कंपटीशन एग्जाम वाला स्टूडेंट हूँ मैं, फिर भी थोड़ा सा झूठ बोला, घर वालों से लफड़ा वफड़ा करके स्टॉक मार्केट में कदम रखा, झूठ बोल के। आज एक साल बाद मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है स्टॉक मार्केट में, और वही प्रॉफिट मैं तुमको देना चाहता हूँ। मेरे को उस समय, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता था, कोई की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, थोड़ा सा वगैरह वगैरह होता था। लेकिन है मेरे गुरुजी एक मेंटर, उन्होंने मेरे को सब सिखा दिया। तो वही फ़ायदा मैं तुमको देने के लिए ये मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, और इस पर आज मेरा पहला वीडियो है। तो आप सुजलोन के बारे में देखो। ये सुजलोन की कल की ट्रेड है, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। जैसे इसने ये पैटर्न ड्रॉ किया, ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर जैसे ही रेड कैंडल बनी तो मैंने एंट्री ले ली 82 रुपये पे। 3000 शेयर मैंने इस पे इन्वेस्ट किए, 3000 शेयर लिए 2,46,000 के। जैसे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बनाते ही मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया 84 रुपये पे, 84 रुपये पे। 2,46,000 के मैंने शेयर खरीदे, वो सीधे 2,52,000 पे गए। आधे घंटे में मेरे को कितना फ़ायदा हुआ वो आप कैलकुलेट कर लो। यही सब फ़ायदा देने के लिए, ऐसे ही पैटर्न बताने के लिए, ऐसी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब बताने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। तो इससे पहले अपन सुजलोन की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। चलिए सुजलोन की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। सुजलोन इंडिया की नंबर 1 पावर रिन्यूएबल कंपनी में से एक है भाई साहब। इसने अपने जो इन्वेस्टर है ना, उनको मालामाल कर दिया। यानी कि सुजलोन एनर्जी ने एक साल में अपने इन्वेस्टर को 303% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 2020% का रिटर्न दिया है। यानी कि 5 साल पहले अगर तुम इस कंपनी में 10,000 लगाते ना, वो सीधे 2 लाख बन जाते हैं। और अगर तुम 10 अगर तुम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं 5 साल पहले, तो वो सीधे 20 लाख बन जाते हैं। समझ रहे हो, लोग बहुत से वीडियो बना रहे हैं कि ये कंपनी फ्यूचर मल्टीबैगर है वगैरह वगैरह, ये कंपनी 1 लाख 1,000 तक लेवल पार करेगी वगैरह वगैरह। तो देखते कि करती है या नहीं करती है। मेरा मानना है कि इस कंपनी ने जो अपने इन्वेस्टर थे ना, आज से 15 साल पहले 2008 में 4,44,000 करोड़ का घाटा दिया है। समझ रहे हो, लॉस खाया इन्वेस्टरों ने 4,44,000 का। तो वो कैसे खाया, क्या हुआ था ऐसा कंपनी के साथ, ये सब जानने की आज अपन कोशिश करेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो आज से 1995 में, 1995 में इस कंपनी की स्थापना करी तुलसी तंती ने। अब तुलसी तंती को नहीं जानते होंगे, ये है अपने तुलसी तंती। एक बात नोट करी आपने, जिसके भी निकनेम में तंती, थोड़े अजीब से निकनेम होते ना जिनके, अंबानी, अडानी, तंती, और एक थे विधायक संयम लोढ़ा, इन्होंने लोगों के लोड़े लगा दिए। मतलब कि जिनके निकनेम होते हैं ना, वो कुछ बड़ा ही करते हैं। और एक अपने होते हैं, रमेश कुमार, राजेश कुमार, युवराज सिंह भाई साहब। मतलब क्या ही बोले, कुछ होता ही नहीं, बस कुमार, रमेश, रामालाल वगैरह वगैरह करके चलते। ऐसा नहीं है कुछ नहीं होता, करते तो सब हो जाता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा निकनेम थोड़ा अरशद खत्री रख लूँ, पर नहीं हो सकता ऐसा कुछ, जो है सो बढ़िया है, चलने देते हैं। तो चलिए अपन वापस से इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो ये है तुलसी तंती, इन्होंने 1995 में सुधुलन की स्थापना की। उस टाइम क्या था कि जो अपने टेक्सटाइल सेक्टर होते थे ना,
उसकी मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जो लोकल अथॉरिटी थी उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं पाती थी। उसी का फायदा उठाया अपने तुलसी तंती ने और स्थापना करी सुजलोन की। सुजलोन की स्थापना करी और अच्छा खासा लोगों को लगने लगा कि इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। उस टाइम क्या था, गाँव को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती थी और तुलसी तंती ने वही लोगों को सपना दिखाया और उसको पूरा करा और लोगों का साथ मिला और सुजलोन धीरे 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 बढ़ती चली गई। 2005 में सुजलोन ने अपना आईपीओ जारी किया था भाई साहब, और वो आ ही गया था, उस टाइम आ ही गया था। और एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे सुजलोन 2100 रुपए तक पहुंच गया, समझ रहे हो, 2100 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद ही 1 साल बाद उसका सीधा रुपए 150 रुपए आ गया। भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि 92% का लॉस हो गया सुजलोन को, एक छोटी सी मैनेजमेंट और इन्वेस्टर की गलती की वजह से सुजलोन 150 रुपए पे आ गया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि सुजलोन के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था जो सुजलोन सीधा 2100 रुपए से 150 रुपए आ गया। तो उस टाइम क्या था कि सुजलोन अपनी जो मार्केटिंग थी ना उसको इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा करता था, समझ रहे हो। तो एक कंपनी थी आर ई पावर, ये भी रेन्यूएबल पावर कंपनी ही है। तो इसको सुजलोन एक्वायर करना चाहती थी। ये समझ लो कि अपनी जो ये सुजलोन है वो रणवीर कपूर है और आर ई पावर आलिया भट्ट है, इसको एक्वायर करना चाहता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसी का दीवाना एक और था अपना अरीवा। अरीवा ये भी चाहता था कि मैं आलिया भट्ट को प्राप्त करूं, बोले तो अपनी आर ई पावर को प्राप्त करूं। तो कम से कम 4 महीने तक अपने जो सुजलोन है, सुजलोन और अरीवा के बीच में टक्कर हुई, बैटल हुई। 4 महीने के बाद अपने जो रणवीर कपूर है, सुजलोन जी, इन्होंने एक्वायर कर लेते हैं आरी पावर को। जैसे ही आरी पावर को एक्वायर कर लेते तो इसके 87% इसके पास आ जाते हैं। आरी पावर के 87% को एक्वायर कर लेता है सुजलोन। आप मानोगे नहीं, उस टाइम ये जो डील हुई थी ना वो थी 1.4 मिलियन डॉलर की। लेकिन इतना पैसा तो भाई साहब सुजलोन के पास था ही नहीं। तो उन्होंने क्या करा था, 1 बिलियन यूरोपियन डॉलर का लोन ले रखा था सुजलोन ने। 1 बिलियन यूरोपियन डॉलर का। इसके अलावा सुजलोन ने 200 यूरो ये लोन तो ले ही रखा था। और इसके अलावा क्या था पता है आपको, इसके अलावा सुजलोन ने 200 मिलियन यूएस डॉलर के जो एफसीसी भी होते ना वो भी ले लिए थे। एफसीसी का मतलब होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये भी ले लिया। ये सब लेने के बाद कंपनी में इतना डेप्ट बढ़ा, इतना डेप्ट बढ़ा भाई साहब पूछो मत। और जो इंटरेस्ट पेमेंट थे वो भी हाई हो गए, बोले तो डेप्ट पे डेप्ट, डेप्ट पे डेप्ट। फिर जिससे क्या हुआ कि जो सुजलोन की फेस वैल्यू थी ना वो सीधी 10 रुपए से 2 रुपए हो गई और मार्केट वैल्यू 2100 रुपए से 420 हो गई। ये सब होने के बाद 9 महीने के बाद इतना तो बेचारी सुजलोन के साथ हो गया, इतना तो सुजलोन के साथ हो गया। और सीधा 9 महीने बाद सितंबर 2008 में अपने भाई साहब आ गए। कौन आ गए, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। ये लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हो गया, दुनिया भर के स्टॉक क्रैश हो गए, दुनिया भर के जो बिजनेस थे वो ठप पड़ गए। अब आप बोलोगे सुजलोन से इसका क्या लेना देना, तो भाई साहब इसने अपनी आलिया भट्ट को ले रखा था। अब आलिया भट्ट की बारी आ गई, आलिया भट्ट की बारी आ गई। आलिया भट्ट को तो ले रखा था, इतना तो इसका डेप्ट है। लेकिन जो सुजलोन थी ना वो थोड़ी चालाक थी। इसने क्या सोचा कि इंडिया मार्केट के लालच में आके इंडिया मार्केट को छोड़कर इंटरनेशनल मार्केट में ये व्यापार करती थी। तो लेमन ब्रदर क्राइसिस लग गया, तो वहाँ के जितने भी बिजनेस थे वो ठप पड़ गए, सारे ठप पड़ गए। तो कम से कम 70 से 80% के जो मेजर ऑर्डर थे ना जो इंटरनेशनल मार्केट से आते थे, यूएस यूके वगैरह वगैरह, वो सब एक साथ आना बंद हो गए। आप बोलो तो एक कहानी है कि सुहागरात के बाद, सुहागरात के सीधे एक दिन बाद औरत की हुई तबाही बोले तो सुहागरात के एक दिन बाद औरत खड़ी नहीं हो पाई, वो वाली बात होगी अपने सुजलोन के साथ। पहले तो बहुत खुशी खुशी से चढ़ा और जैसे ही लेमन ब्रदर्स क्राइसिस आया ठप पड़ गया। 12 बज गई अपने सुजलोन की। अब आप बोलोगे लेमन ब्रदर्स क्राइसिस से इसका क्या लेना देना वगैरह वगैरह, तो समझ जाइए कि जो अपना सुजलोन था उसका इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा हाथ जमा हुआ था, वो एक साथ सब बंद हो गए। 70 से 80% मेजर ऑर्डर आना बंद हो गए और ठप पड़ गई। सिर्फ 2 महीने में सुजलोन का जो स्टॉक प्राइस था ना 220 रुपए से 40 रुपए पर आ गया। यानी कि इन्वेस्टर को 82% का लॉस हो गया, 80 से 82% का लॉस हो गया सिर्फ
2 महीने में। और सुजलोन का जो मार्केट कैप है ना वो 5,57,000 करोड़ का था, वो सीधा सीधा 93,000 करोड़ पर आ गया। सुजलोन का मार्केट कैप है 5,57,000 करोड़ से 93,000 करोड़ आ गया, और इन्वेस्टर को 4,44,000 करोड़ का लॉस हो गया। समझ सकते हो आप इसकी कहानी क्या थी। अब ये देखिए, आज से 8 साल पहले, आज से 15 साल पहले, सितंबर 2008 में, ये रहा सितंबर 2008 में, सुजलोन सीधा 40 रुपए पर आ गया था, सीधा 40 रुपए पर, 420 से सीधा 40 रुपए पर आ गया। लेमन ब्रदर्स क्राइसिस ने सुजलोन की 12 बजा दी, और इसको आज वापस खड़ा होने में सीधे 15 साल लगे, और आज लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा व्यापार करेगी, 1,000 पार करेगी। तो भाई साहब थोड़ा वेट करो, वेट एंड वॉच करो, थोड़ा इसको जाने दो, पैरों पे खड़ा होने दो, फिर देखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। कल हम इसकी थोड़ी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कि कंपनी में दम है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने से पता चलती है, ऐसे तुक्के में लगाने से पता नहीं चलती। आप सभी का धन्यवाद।